आप इतनी नैसर्गिक प्रेम की बात करते हैं और यहाँ पर सत्संग का पैसा ले रहे हैं। ध्यान आप बेच रहे हैं, वैसे ही जैसे कोई धनिया मिर्चा बेचता है। प्रश्नकर्ता पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बाजार में धनिया मिर्चा बिकता है और यहाँ जो पैसा लिया जाता है उसमें फर्क क्या। और बातें इतनी अनकंडीशनल लव की हो रही हैं, नैसर्गिक जीवन की हो रही हैं। आप जो मुफ्त में मिलता है उसे लेने में सक्षम हैं। अस्तित्व ने जो महाप्रसाद है उसे फ्री में उपलब्ध कराया हुआ है। कौन समर्थ है उसको लेने में। इक्का दुक्का छोड़ दिए जाएं अपवाद, कबीर की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह, किसी नागार्जुन की तरह, तो और किसी के हाथ तो लगता सा जान नहीं पड़ता है। और परम ज्ञान तो मुफ्त रखा। जो चीज बिना शुल्क के है, कौन उसको लेने में सक्षम है। आप समझते हैं कि कोई चीज फ्री मिल रही है तो उसको हम लेने के लिए बहुत आसानी महसूस कर रहे हैं, करेंगे, जबकि यह बात नहीं। तथ्य जो है उसका ठीक विपरीत है। हम सिर्फ सशुल्क चीजों को महत्व देने में और लेने में सक्षम है। आकाश मुफ्त मिला हुआ है। कितने क्षण आप आकाश का भोग कर पाते हैं। और आकाश का भोग वह महाभोगों में से एक है। ये जो स्पेस आपको घेरे हुए है, इस स्पेस में आप उपस्थित हैं, यह एहसास बड़े भोगों में से एक। यह अथाह धन्यता की मांग करता है। तब आप आकाश का भोग कर पाएंगे। सूरज है, धरती है, आपके पांव जमीन पर टिके हुए हैं मुफ्त में। सांस मिल रही है, लगातार आ जा रही है मुफ्त में। कितनी देर आपको पता चल पाता है कि सांस आ जा रही है। कितने क्षण आप उसका भोग कर पाते हैं। कभी आयोजन तो देखिए कि सांस आ जा रही है, उसको भोगने के लिए, उसके प्रति उपस्थित होने के लिए, जागने के लिए आपको ध्यान सीखना पड़ता है। कोई सिखाने के लिए आपके पास उपलब्ध है, जो विपस्सना नाम से ध्यान आपको सिखाता है कि आती जाती श्वास के प्रति आप उपस्थित होइए। है तो फ्री, उपस्थित हैं आप। दिखाई पड़ना उपस्थित है। कितना हम आप देख पाते हैं। सुनाई पड़ना उपस्थित है, मुफ्त में मिला हुआ है। कितना हम आप सुनाई पड़ने को उपलब्ध हो पाते हैं। चारों तरफ संगीत गूंज रहा है, प्रकृति का, अस्तित्व का। कितना हम आप उपस्थित हो पाते हैं उन चीजों के लिए। चीजें फ्री हैं। अगर इन सारी चीजों में, जो कि बेशर्त है, बिना किसी शुल्क के, उसमें आप तिल भर भी नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो आपकी हमारी क्षमता ही नहीं है कि बिना शुल्क के कुछ भी हम आप हासिल कर पाए। देखिए ना, क्या है ऐसा पात्र जो मिला ही हुआ है। और सत्य की, ध्यान की बात आप उठा रहे हैं। अगर आपको यह बात सच में ही पता होती कि ध्यान क्या है, तो आप ये सवाल ही नहीं उठाते। एक तो आपको ध्यान की खबर नहीं कि ध्यान क्या है, और दूसरे, ध्यान के ख्याल को, ध्यान के आइडिया को आप कह रहे हैं कि यहां पर बेचा जा रहा है।
कभी आपने जो चीज मुफ्त में मिली हुई है तो उसका तिल भर भी भोग किया है? जब आपके पास क्षमता ही नहीं है, आभार प्रकट करिए उसका जो कि आपसे शुल्क लेता है, जिसको आप कुछ दे पाते हैं, और वो सच में ही अगर ध्यान सिखा सकता है तो उसको आप दक्षिणा दीजिए। कबीर कहते हैं, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाय, काले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। दक्षिणा का मतलब होता है कि कोई लिया आपसे, इसके लिए अनुग्रहित होइए। अन्यथा यह जो हमारे आपके पास में एक उपकरण है, एक पात्र है, एक मीडिएटर है, यह समझ ही नहीं पाएगा कि फ्री चीज अगर आपके पास आएगी। आप जब तक कुछ खर्च नहीं करेंगे, और खर्च भी आप क्या करेंगे? रुपया। और कुछ खर्च करने का शऊर है भी आपके पास? कुछ और आप खर्च कर पाएंगे? कभी कुछ और आपने खर्च किया है जो ओरिजिनल आपका हो? ओरिजिनल आपका जो बासी न हो, जो दूसरे से न मिला हो, जो आपके अंदर से उगा हो। आपके अंदर से उगा तो ही वह आपका है। कभी ऐसा कुछ खर्च किया आपने? आपके अंदर से जो नैसर्गिक रूप से उगता है वह प्रेम है। नैसर्गिक प्रेम उगा ही नहीं तो खर्च क्या होगा? तो बड़ी ओछी सी चीज तो एक खर्च करने के लिए, खर्च आपसे करवाने के लिए कोई उपलब्ध हो जाता है तो कृतज्ञ होइए ये महाशय आप उससे, कि वह किसी ऐसी चीज को आपसे खर्च करवा करके आपको अंदर एक पात्रता निर्मित करता है, जिससे थोड़ी संभावना पैदा हो सके उस ओर देखने की, उस ओर नजर उठाने की, जो कि उपलब्ध ही है, जो कि सहज ही मिला हुआ है। पर आप ऐसा नहीं चाहते। आपको ध्यान में रस नहीं है, आपको टीका में रस है, आपको टिप्पणी में रस है, कि आप ऐसी किसी घटना को जिसके बारे में, जिसके अंदर की वैज्ञानिक गतिविधि के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, उस पर आप एक टिप्पणी करके चले जाएंगे। उस पर आप एक फब्ती कस करके चले जाएंगे कि यहां तो धनिया मिर्चा की तरह ध्यान बेचा जा रहा है। इसमें किसी और का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। आप कैसे जांचोगे कि जो यहां पर आप क नाम की एक चीज खर्च कर देते हो, उसके बदले में क्या दिया जा रहा है? क्या दे सकते हैं आप? जो मौलिक है वह आपको हमको खर्च करने का शऊर ही नहीं है। जब शऊर ही नहीं है तो बड़ी मजबूरी में यह कहा जाता है कि भाई यही दे दो। यह देने में थोड़ी सी जगह आपके अंदर खाली हुई होगी। आप तो भरे हुए हैं रुपए पैसे से, खोपड़ी में पैसा भरा हुआ है, चाहे वो लाख हो चाहे वो करोड़ हो। आप रुपए से बने हुए हैं। मैं रुपए से बनता है। रुपया एक मान्यता है, एक धारणा है, और आप धारणा हो, आप एक मान्यता हो। तो जब आप धारणा और मान्यता नहीं खर्च करोगे, आप मैं जिस चीज से बना है उसको नहीं खर्च करोगे, तो आपके अंदर जगह कहां बनेगी कि आपके अंदर एक जो नया विषय है, जो कि मुफ्त ही मिला है। आप तो उस काज और इफेक्ट से बने हो। कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है बिना कारण और प्रभाव के। आप इस ढंग से बने हो, उस ढंग में कुछ जब कहीं से कोई जगह खाली ही नहीं होगी, कैसे इशारा होगा जो कारणों से और प्रभावों से परे है उसकी तरफ नजर उठाने? और अगर नजर उठेगी, कभी नजर उठ गई किसी की, तो बात आती है कबीर की, काल है गुरु संतोषी है। क्या दे करके संतुष्टि उनको नहीं, मेरा दिल कैसे माने कि हाँ मैं कुछ खर्च हो सका जो मुझे मिला, उसके पटतरे, पटतरे मतलब बदले में कुछ खर्च हो सका।
वह तो बढ़िया और बात है, पर आपको नहीं लगेगा ऐसा, क्योंकि आप पैसा, जीवन जो अनंत ऊंचाइयों पर छलांग लगा सकता था, वह पतित होकर के एकदम वहां आ गया है जहां रुपया पैसा रहता है। देखिए ना, हम इंसानों का पतन कितना हुआ है। जहां पर अज्ञेय है, जहां पर अनादि है, अनंत है, अमृत है, सनातन है, जिसे मृत्यु नहीं छू सकती, जो परम कारुणिक है, ऐसा जहां जीवन जिया जा सकता है, वहां आकर के थोड़ी सी मान्यताओं, थोड़ी से ख्यालों, थोड़ी सी रस्साकसी, थोड़ी सी मान्यताओं में आकर के सिमट गया है। तो मजबूरी है उनकी। अगर कोई आपको बताने चलेगा, हमको बताने चलेगा, तो उसकी मजबूरी है कि भाई जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है वही खर्चो। उतना भी नहीं खर्च कर पाओगे तो फिर कैसे तुम्हारे अंदर जगह खाली होगी? जब जगह ही नहीं खाली होगी तो कोई नई बात कैसे जाएगी? और आपको कैसे पता कि आप जो पैसा जरा खर्च कर देते हैं वो कहाँ जाता है? उसका कोई मोल भी है? अगर उसका आपको लगता है तो आप आकर के जांच कर लीजिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर बहुत आपको लगता है कि आप बड़े काज और इफेक्ट के एकदम, या धर्म के बड़े पुरोधा हैं, तो आकर के जांच कर लीजिए कि पैसा कहाँ जाता है, वह जो थोड़ा सा आप देते हैं। एक मानक शुल्क रखा गया है, और वह भी जो नहीं देता है वह सवाल उठाता है। जिसने कभी खर्च नहीं किया वह आकर के सवाल उठा करके चला जाता है। यहां तो बिकता है, ध्यान बिकता है, खर्च करके कभी नहीं देखा। जिन्होंने खर्च किया है उनके तो मुंह पर जबान भी नहीं आती है। वो तो संकोच करते हैं कि यह बात ही ना पता चले तो अच्छा है कि मिल इतना रहा है, जो मिल रहा है उसको इससे तोलना, उससे इसकी तुलना करना ही एक अधम काम है, अधम कृत्य है। यह तो बड़ी कृतज्ञता की बात है कि भला मैं नहीं प्रेम खर्च कर पाता हूं, नहीं समय खर्च कर पा रहा हूं, नहीं जीवन ऊर्जा खर्च कर पा रहा हूं, तो जो चीज खर्च कर सकता हूं दूर से वही खर्च कर दे रहा हूं। वह तो कृतज्ञ हो रहा है और कृतज्ञ हो रहा है, और फिर भी सकुचाए बैठा है। और जिन्होंने कभी नाखून नहीं कटाया है वो आकर के फप्ती कस करके चले जाते हैं। महाशय, देखिए अपनी तरफ, आप रुपया है, और जब तक आप नहीं छिलेंगे, जब तक आप नहीं खुरचे जाएंगे, तब तक आपके अंदर कोई कैसी नई चीज प्रवेश करेगी? और दूसरी बात इसके साथ ही आती है कि हमें पैसा बीच में रखने के कारण डालने पड़े। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी किसी चीजों में रुपए जैसी एक सबसे सस्ती मान्यता, धन जो है सबसे सस्ती मान्यता है। अगर मान्यताओं की बात करें तो बड़ी धारणाएं हैं, जिन बड़ी श्रेष्ठ धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। रुपया सबसे निचले तल की मान्यता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसी में एक बड़ा वर्ग जीता है। हम लोगों ने पहले कुछ भी इस तरह से नहीं रखा था, लोगों के बाद वो बाहर निकल गई, निकल ही जाएगी। वह बहुत गहरे साइकोलॉजिकल कारण है जिनकी वजह से निकल जाएगी, क्योंकि आप फ्री में लेने में सक्षम ही नहीं। अगर फ्री में लेने में आप सक्षम होते तो आपको पता चल गया होता ध्यान क्या है, क्योंकि ध्यान उपलब्धि है। यहाँ हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं वहां सिर्फ सवाल उठाते हैं कि जो उपलब्धि ही है, जो मिला ही हुआ है, वो कैसे उघड़े। तो जो मिला ही हुआ है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लागू है, उसको लेने में आप सक्षम होते तो मिल ही गया होता। यह हमारी बाध्यता है कि हम इस तरह से कर रहे। और एक दूसरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ में रखा गया है। दूसरा प्रश्न क्या है कि अरण्य विसार में
क्या कोई शुल्क लिया जाने वाला है? अरण्य विसार में जो शिक्षण कार्य होने जा रहा है, उसका आधार क्या होगा? तो थोड़ा सा हम अपने मंच के संदर्भ में स्पष्ट हो लें साथ में चलते हुए। घूम करके बात पैसे पे आती है। स्पष्ट हो लें थोड़ा इसमें। जिनको स्पष्टता है उनके लिए यह बात नहीं है, लेकिन जिनके लिए अभी घचर पचर मामला है उनको जरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कोई पैसा नहीं रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें मुफ्त में है आपके लिए। मुफ्त में चीजें होंगी जिस दिन आप मुफ्त में लेने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन आपके अंदर यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, या आप बात मुझसे लिखा करके ले लीजिए। रुपए पैसे का सवाल ही नहीं पैदा होगा आपके पास। लेकिन जब अगर आपके अंदर यह सवाल उठ रहा है कि वहां पैसा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, फंड्स कहां से आएंगे, तो इस बात को जरा समझिए कि अगर हम वहां पर कोई शुल्क नहीं रख रहे हैं, या किसी ऐसे संस्थान में जहां पर शुल्क नहीं रखा जा रहा है, तो वहां पर आपसे ज्यादा अपेक्षा की जा रही है, आपके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, आपको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप कुछ ऐसा खर्च करें जो पैसे से ऊपर हो। आप जल्दी से पैसे की प्रोसेस करके जी छुड़ाना चाहते हैं। कहीं पर जहां आप जा रहे हैं, जहां कुछ विराट उतरता है, विराट की संभावनाएं जहां पर अंकुर खोलती हैं, जहां अंकुर फूटते हैं, वहां पर आप जाते हैं और कहते हैं कि इस दिन आया था, इस दिन जा रहा हूं, इस दिन चेक इन किया था, इस दिन चेकआउट कर रहा हूं। तो 4 दिन रहे हैं, 5 दिन रहे हैं, कितना होता है? इतने से आप जी छुड़ा लेते हैं वहां जो मिलता है। अब कह देते हैं कि उन्होंने जो वहां जो रह करके आए थे, पैसा तो दे दिया है। अगर पैसा नहीं रखा जाता है कोई शुल्क, तो उसका मतलब है कि हम पैसे से बड़ी चीज आपसे चाहते हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाए। थोड़ा सा आपके अंदर जो एक यांत्रिक रूप से घटना बनी हुई है कि हर चीज को आप मूल्य चुका करके खरीद सकते हैं, पैसा चुका करके खरीद सकते हैं, वहां थोड़ा सा धक्का लगे। यहां कुछ भी फ्री नहीं है। हम आपको धक्का लगाने के लिए ऐसा करते हैं कि आपके अंदर जो प्रोसेस होता रहता है, रुपया पैसा, वह ना हो। कुछ और गहरी, कुछ और ऊंची चीजें प्रोसेस होकर के आए, उनको आप खर्च करने का अवसर दीजिए, उनके लिए तैयारी करिए। यह हमारा मूल भाव है उसके पीछे। लेकिन यह बात अच्छी तरह समझिए, कुछ भी मुफ्त नहीं। मुफ्त अगर होता तो आप मेरे पास नहीं आते। मुफ्त अगर होता तो आपका ढंग हमारे आपके मिलने का कुछ और हो, फिर तरीका कुछ और होता। अगर आप मुफ्त मिलने के लिए समर्थ होते, मुफ्त हासिल करने के लिए समर्थ होते, तो अच्छी तरह समझिए कि अरण्य विसार या आरण्यक अरुणाचला, ऐसी कोई भी जो घटना है उसमें कुछ भी मुफ्त नहीं। हाँ, अच्छी तरह समझिए आप क्या खर्च कर सकते हैं, यह हमने आपके ऊपर छोड़ा है। जब कुछ नहीं खर्च कर सकते हैं तो पैसा खर्च करिए। कम से कम पैसा तो खर्च कर दीजिए ना। कूड़े की तरह रखा हुआ है आपके पास, आप समझते हैं कि वो बहुत मूल्यवान की तरह रखा हुआ है, लेकिन है कूड़े की तरह। आपको नहीं पता। अगर कूड़ा ना होता तो आप लेके जाते, आपसे छूटता नहीं। कूड़ा छूट जाता है, जो आपका होता है वह नहीं छूटता। जो आपके साथ में, आपके प्राणों से, आपकी जीवन धारा से संलग्न हो गया, वही आपका है। अन्यथा आपका ख्याल है वो। तो इन सब मामलों में न बात करना चाहते हुए भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वहीं हम आप जी रहे हैं, वहां अगर स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन पैदा होते हैं। बहुत सारी उल जलूल धारणाएं पैदा होती हैं, और उनके पैदा होने के बहुत सारे कारण भी हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसियां चल रही हैं जो कि
सच में पैसे उगाहती, तो आप उनको देखते हैं, उनसे तुलना करते हैं, उन व्यक्तियों से तुलना करते हैं, तो इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं यह व्यक्ति फिर तो एक धंधा ही किए हुए है, उसमें और इसमें अंतर क्या है? बाहर से आप देखें तो आदतन भिखारी जो है, जिसको आप दिन भर भीख देते रहिए, फिर दिन भर वह मांगता रहेगा। उसमें अब एक नजर जब आप ऐसे डालते हैं तो आदतन भिखारी और महर्षि रमन, वो दोनों एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। वे भी उतर आते थे, रास्ते पे मांग लेते थे खड़े होकर के, और वो मुकुट मणि है मनुष्य चेतना का। तो आपकी नजर तो उसमें उसमें भेद नहीं करेगी, वैसा विवेक तो है नहीं, वैसी प्रखरता, वैसी गहन दृष्टि, वैसी हृदयात्मकता तो कहाँ है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि यह भी भिखारी ही तो है, मांगता रहता है दिन भर। तो यह आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है? आपको जो दिखाई पड़ता है आप वही जी रहे हैं। अगर आपने सच देखा होता तो बात दूसरी होती। फिर तो बात होती है हौस रही मन माए, राम नाम के पटतरे दे बैको कछुनाए।